हेलो दोस्तों, साथ एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक ही जगह पे करवाई जाएगी। जैसे एसएससी का अगर आप तैयारी करें या फिर रेलवे की तैयारी करें या फिर बैंकिंग का तैयारी करें तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। अगर यकीन ना हो तो इस चैनल पे एक बार विजिट करें और देखें सारे कंटेंट को, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो चलिए गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश ग्रामर का ये बेसिक क्लास है, डे 1। ठीक, मैं आपको पूरा बेसिक से एकदम पढ़ाऊंगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो सोचते हैं मैं हिंदी मीडियम से मैं इंग्लिश कैसे करूंगा। ठीक, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, आपको इंग्लिश आ जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम देखने वाले हैं नाउन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, नाउन से स्टार्ट करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने वाला हूं। आप लोगों को पता ही होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक, ये टोटल 8 होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं गाइस? टोटल 8, जिनमें से नाउन आपका फर्स्ट है। ठीक, तो नाउन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बन सकता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन होता क्या है। तो दुनिया में जिस किसी चीज का भी नाम है उसको क्या बनेंगे? नाम। चाहे वो जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो। ठीक, जिसका भी नाम है वो नाउन होगा। तो नाउन आपका सब्जेक्ट बनने का भी काम करता है और ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है, और इसके अलावा और कुछ भी बनने का काम करता है, लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आज आपका बेसिक क्लास है। अभी मैं आपका थोड़ा सा बेस बना दूं, फिर मैं आपको और बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि आज मैं आपको नाउन के बारे में तो बता रहा हूं लेकिन ये बेसिक बता रहा हूं। अभी नाउन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है आपका। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि सर आपने तो नाउन चैप्टर ही खत्म कर दिया डे 1 में, ऐसा नहीं है। ये नाउन का बेसिक है आपका समझ डेवलप करने के लिए। ठीक, आपका समझ बनाने के लिए मैं बता रहा हूं कि नाउन का यूज कहां कहां किया जाता है। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, रमन सैंग अ सॉन्ग। ठीक, रमन सैंग अ सॉन्ग। तो मुझे बताइए यहाँ पे जो एक्शन करने वाला व्यक्ति कौन है? जो एक्शन करता है वही तो सेंटेंस का डूअर होता है। डूअर यानी सेंटेंस में जो मेन पर्सन है, जो उस काम को परफॉर्म कर रहा है, जो उस एक्शन को कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे गाना गाने का काम कौन कर रहा है? रमन। तो रमन आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, और रमन किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ये सब्जेक्ट और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सब्जेक्ट भी है नाउन भी है, ये कैसे हो रहा है। इसका काम है सब्जेक्ट बनना, लेकिन ये फंक्शन क्या कर रहा है? नाउन के जैसे। समझ रहे हैं? इसका काम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का ये काम कर रहा है, लेकिन है तो ये नाउन ही है। क्या? नाउन। तो वैसे आपको ध्यान रखना है, नाम और काम अलग अलग है। ठीक, इसका काम है यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का, लेकिन इसका नाम क्या है? नाउन है। समझ रहे हैं? तो नाउन आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है और नाउन आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। इस बात को मैं यहाँ पे आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि कैसे होता है ये। तो रमन यहाँ पे इस काम को कर रहा है, कौन से काम को? गाना गाने के काम को कर रहा है। ठीक है, रमन ने गाना गाया। ठीक, रमन ने गाना गाया। ठीक, ये V2 है, सैंग ना, सिंग का V2 ये सैंग, तो ये वर्ब हो गया। ये क्या है? वर्ब है। और ये सॉन्ग क्या है? रोहन क्या गाया? अगर रोहन सैंग लिखता मैं तो रोहन गाया, रोहन सॉरी रमन गाया। रमन गाया, क्या गाया? तो गाना गाया। तो क्या गाया? गाना गाया। तो देखिए आपको क्या करना है, वर्ब से क्वेश्चन पूछना है। वर्ब से आपको 2 क्वेश्चन पूछना है। पहला क्या था? क्या का क्वेश्चन पूछिए। रोहन गाया क्या? रोहन गाया क्या? क्या गाया भाई? तो अ सॉन्ग। क्या गाया? अ सॉन्ग। यानी कि सॉन्ग आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी आप व्हाट का क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आपका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। व्हाट का क्वेश्चन पूछिए और आपको वहां से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा सर, और ये सॉन्ग क्या है सर? तो नाउन है। सॉन्ग क्या है? आपका नाउन है। समझ रहे हैं? तो देखिए नाउन यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, नाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। तो नाउन आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है, नाउन आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अच्छा सर, तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाऊंगा? सब्जेक्ट पकड़ना सबसे ज्यादा इजी है। ठीक, बहुत लोग सब्जेक्ट ही नहीं पकड़ पाते कि किस सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है, कैसे पता करें। सब्जेक्ट पता करने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर कोई काम हो रहा है, अगर कोई एक्शन हो रहा है, ठीक, अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को कौन कर रहा है? उस एक्शन को करने वाला व्यक्ति कौन है? उस एक्शन को कौन कर रहा है? आप ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट में कि जो काम करे, जो काम करे वही तो आपका सब्जेक्ट होगा। जो काम करेगा वही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे रमन गाना गाया, गाना गाया, गाना गाया, कौन गाया? रमन। तो रमन आपका सब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हैं?
तो ये सब्जेक्ट पकड़ने का तरीका है। ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट पकड़ने का तरीका दो है, एक तो आप क्या का क्वेश्चन करिए या किसको का क्वेश्चन करिए। कब कब करना है सर, तो देखिए ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए या तो क्या का क्वेश्चन करिए, क्या बोले तो व्हाट का क्वेश्चन करिए, इससे अगर काम नहीं बनेगा तो किसको, और दोनों अलग अलग जगह पे लगाना। मैं भी आपको बताता हूँ किसको को इंग्लिश में बोलेंगे हु, ठीक। ये दोनों का यूज कब करना है, ये ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए इसका यूज किया जाता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो है क्या, क्योंकि अभी तो छोटा सेंटेंस है तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब बड़ा सेंटेंस होगा तो उसमें दिक्कत होगा कि ऑब्जेक्ट कौन है, कैसे पता करें। तो यही आपका काम आएगा, यही आपको मदद करेगा, ठीक। तो देखिए अगर लिविंग होगा, ठीक, देखिए एक होता है लिविंग थिंग, एक होता है नॉन लिविंग थिंग। तो अगर नॉन लिविंग थिंग है, ठीक, नॉन लिविंग है, तो आप किसका क्वेश्चन करिएगा, नॉन लिविंग है तो आपको व्हाट का क्वेश्चन करना है। कैसे, तो वर्ब से आपको पूछना है व्हाट, रमन सैंग व्हाट, रमन सैंग व्हाट, रमन क्या गाया, रमन क्या गाया, अ सॉन्ग। मिल गया आंसर, आंसर जो होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये सॉन्ग क्या था, नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग था इसलिए मैंने व्हाट का क्वेश्चन किया। अब देखिए अगर लिविंग होगा यानी कोई जीवित व्यक्ति वगैरह होगा, लिविंग थिंग होगा तो होम का क्वेश्चन करेंगे। जैसे रिया स्लैप रोहित, रिया स्लैप रोहित, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, रिया, रिया हो गया अभी सब्जेक्ट, और ये हो गया सब पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन किसी व्यक्ति का नाम है, तो नाउन। वर्ब क्या है, स्लैप, चाटा मारना, चाटा मारना आपका क्या है, एक्शन है, तो ये हो गया वर्ब, ठीक। किसको मारी, देखिए अब यहाँ पे रिया स्लैप, ये अब देखिए यहाँ पे जो रोहित लिखा हुआ है ये लिविंग है ना, लिविंग थिंग है, तो लिविंग आया तो किसको का क्वेश्चन करेंगे, रिया किसको चाटा मारा, रोहित को। आंसर क्या मिला, रोहित। इसका मतलब ये रोहित क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, रोहित क्या आपका ऑब्जेक्ट, और ये नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, नाउन है। होम का क्वेश्चन किया, रिया स्लैप होम, रिया ने किसको चाटा मारा, इसका आंसर क्या आया, रोहित। तो रोहित हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन। समझ रहे हैं कि कैसे सब्जेक्ट को पकड़ना है, कैसे ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, ठीक। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन करता है, ठीक। समझ आया यहाँ तक। अच्छा अब आपके मन में आ रहा है वर्ब को कैसे पकड़ेंगे, वर्ब को कैसे पकड़ेंगे, तो मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। एक मिनट, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको वर्ब को पकड़ना है। देखिए वर्ब को पकड़ने के लिए क्या करिए, सबसे पहले वर्ब का जो हिंदी होगा लास्ट में आपको ना लिखेगा, ठीक, पहला ये। दूसरा आपको उसको करने में समय लगेगा, ठीक है। ये जो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ ये शायद मुझे नहीं लगता किसी बुक में दिया गया होगा, लेकिन ये आपका हेल्प करेगा, लगभग 80% ये काम करता है, ठीक। तो इस ट्रिक आप यूज कर सकते हैं वर्ब को पकड़ने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको वर्ब को पकड़ने में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको पहले मैं यहाँ पे मिटा दूँ, ठीक। अब देखिए कोई भी वर्ब लेके चलते हैं, जैसे मैंने ले लिया प्ले, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। लास्ट में देखिए क्या आया, ना आया, और खेलने में बताइए मुझे समय लगता है या नहीं लगता है, तो मतलब ना भी है और समय भी लग रहा है, इसका मतलब ये वर्ब है। ये प्ले क्या है आपका, वर्ब है, प्ले क्या है आपका, वर्ब है। आगे देखिए जैसे यहाँ पे था स्लैप, स्लैप का मतलब होता है चाटा मारना, चाटा मारना। तो देखिए लास्ट में ना आया, चाटा मारने में समय लगता है कि एक के बाद में खींच देते हैं, कुछ ना कुछ तो समय लगता है ना, 1-2 सेकंड जितना भी लगे, तो ना आया और चाटा मारने में समय लगता है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका वर्ब है। तो ऐसे आप वर्ब को पकड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे आप वर्ब को पकड़ सकते हैं। तो वर्ब भी पकड़ना मैंने आपको सिखा दिया, सब्जेक्ट को पकड़ना सिखा दिया, ऑब्जेक्ट को पकड़ना सिखा दिया, और नाउन क्या क्या बन सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है टॉपिक आपका।